वंदे मातरम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। हरियाणा जिंदाबाद। सबसे पहले हरियाणा के सभी हरियाणा वासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सभी सनातनियों को सादर प्रणाम करता हूं। पूरी दुनिया ने मान लिया कि हरियाणा हरियाणा है और हरियाणा ही रहेगा। भाजपा का गेम गेम, कांग्रेस का सेम सेम। मोदी जी योगी जी की रणनीति सफल, चाणक्य मोटा भाई की पुनः विफल। और लोकसभा चुनाव से मोटा भाई बैकफुट पर हैं। जिस तरह परिस्थितियां विपरीत थी हरियाणा में भाजपा के, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया और खट्टर साहब को केंद्र में बुला लिया और सैनी जी को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया। ठीक उसी तरह की स्थिति थी हरियाणा की जब 2001 में मोदी जी को गुजरात का प्रधानमंत्री बनाया गया था। कुर्सी पर गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था, गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था। तो भाजपा पार्टी के कुछ असंतुष्टों और विपक्षियों का एक स्वर एक ही निकला, अरे कई दिन रहेंगे, महीने, 2 महीने, 10 दिन, 20 दिन, 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा चुनाव तक, चुनाव के बाद चले जाएंगे। मोदी जी ने अपने सभी विरोधियों को गलत साबित कर अपने पहले आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज की और पुनः मुख्यमंत्री बने। तब से वो वही इतिहास दोहराते रहे और 2014 तक मुख्यमंत्री रहे, 13 सालों तक। उसके बाद देशवासियों ने उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया। वही स्थिति हरियाणा में थी और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में सैनी साहब को कांटों का ताज पहनाया गया और कांटों की कुर्सी पर बिठाया गया। लेकिन सैनी साहब ने हंसते हंसते वो चुनौती स्वीकार की और अपने मिशन में लग गए और उनका मिशन आज कामयाब सबको दिख रहा है। लेकिन उन्होंने रात दिन सुख, चैन, नींद सबको त्याग दिया और मेहनत की, और काफी मेहनत की। पूरे भाजपा की रणनीति बिल्कुल अलग तरीके की बनी, सम्मानित संघ की रणनीति बिल्कुल अलग तरीके की बनी और उस रणनीति में यह मैसेज गया कि वहां भाजपा का सफाया हो रहा है, हम लोग कमजोर हैं वहां, और यही मैसेज जाता रहा। सारी मीडिया, सारे लोग, टपरी चपरी पत्रकार जो होते हैं, वो इसी तरह की खबर चलाते रहे कांग्रेस के पक्ष में कि कांग्रेस की हवा है और 55 से 57 सीटें, 58 और 70 तक, यहां तक कि लोगों ने कह दिया, इस तरह के पत्रकारों ने, कि 70 तक सीटें आ रही हैं और अगर नहीं आई तो मैं यूट्यूब चलाना छोड़ दूंगा, ये मैं एक बाप की औलाद नहीं। दुनिया का ड्रामा वो अपने एक्स पे बता रहे थे और कवरेज कर रहे थे। लेकिन क्योंकि दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है, तो भाजपा ने अंडर जो है जीरो ग्राउंड पर, डोर टू डोर, घर घर लोगों के प्रत्येक सदस्य, घर के प्रत्येक सदस्यों के दिल में उतर कर अपनी बात रखी और अपनी जगह बनाई और बनाने में कामयाब रहे। लेकिन कांग्रेस के लोग आपसी लड़ाई और टिकट बंटवारे में की लड़ाई और अपने अंतर कलह से ही
घिरे रहे। दिखावे के तौर पे उनका बम बम मीडिया से लेके हर जगह होता रहा। क्योंकि पिछली बार भाजपा दही की जली थी, दूध की जली थी, तो वो दही भी फूंक फूंक के पी रही थी। दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है। पिछली बार 400 पार 400 पार 400 पार, तो इतना वो हो गया 400 पार का नारा, स्लोगन, कि गांव से लेके हाई प्रोफाइल तक कार्यकर्ता जो था या समर्थक या वोटर, उसने तो मान लिया कि अरे 400 पार तो आ ही रही है, 400 पार आ ही रही हैं। ये उसी तरह की स्थिति थी कि एक बादशाह थे तो सूखे की समस्या रहती थी, तो उन्होंने एक बड़ा तालाब खुदवाने का निर्णय लिया। और जब तालाब बनकर तैयार हो गया तो उनके ज्योतिषियों ने बताया कि ऐसा है महाराज जी कि इसमें जो है पहली बार इसको दूध से भरा दिया जाए। तो ये हुआ कि दूध इतना कहां से आएगा। तो उन्होंने कहा अरे महाराज जी, ढिंढोरा पिटवा दिया जाए पूरे राज्य में कि सभी लोग एक एक लोटा दूध अपने घर से लाके गड्ढे में डाल लें। इतनी आबादी, इतनी जनसंख्या है कि गड्ढा भर जाएगा। सारे लोगों ने जो है, जब ढिंढोरा पीटा गया तो सबको रात में जाके दूध डालना था। तो सब सोचे यार सब दूध डालेंगे, हम चलो एक लोटा पानी डालाते हैं। और जब सुबेरा हुआ तो पता चला वहां दूध था नहीं, सारे लोग पानी डाल गए थे। इसी तरह 2024 में हुआ था। तमाम लोग वोट डालने ही नहीं गए, घर में सोते रहे, कैरम खेलते रहे, ताश खेलते रहे, छुट्टी मनाते रहे, एंजॉय लेते रहे, लेकिन वोट डालने की जहमत उठाना मतलब जरूरी नहीं समझा। तमाम सनातनियों के वोट नहीं पड़े, और तमाम वोट न पड़ने का कारण ही रहा कि 400 का पार का नारा हवाई साबित हुआ और विरोधियों को मौका मिल गया कि अरे हमने तो मोदी जी को हरा दिया, मोदी जी को हरा दिया। अरे उन भकुओं को ये बताना चाहिए कि उनको ये नहीं दिख रहा था कि मोदी जी का जो गठबंधन था वो 325 आया, 350 आया, तो गठबंधन जब 292 पे आ गया तो जरूरी तो 272 थी। तो उस घटना से सीख लेके भाजपा ने अंडर करंट काम किया। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि सवर्णों के दुश्मन मोटा भाई को वहां से अलग रखा। मोटा भाई के कारण ही यूपी, बंगाल या अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा की दुर्दशा हुई थी कि सवर्ण उनसे नाराज था, और तमाम बैकवर्ड भी नाराज था, तमाम सनातनी हिंदू नाराज थे उनसे। और मोदी जी की रणनीति ने, संघ की रणनीति ने और वहां की जनता की डिमांड पर योगी जी को वहां उतारा। और योगी जी ने एक ही मंत्र दिया कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और योगी जी का मंत्र काम कर गया। और योगी जी ने बताया कि बांग्लादेश का असर आप देख रहे हैं क्या है। कांग्रेस की गवर्नमेंट तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में थी, वहां क्या हुआ, दूषित लड्डू बीफ की चर्बी से बने मंदिरों में खिलाए जा रहे थे, वही अयोध्या भेजे जा रहे थे, सब कांग्रेस करवा रही थी। बहुत बड़ा कलेजा था चंद्रबाबू नायडू जी का, उन्होंने जांच कराई और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, अभी भी जांच चल रही है। तो मोदी जी के हनुमान साबित हुए फिर योगी जी, और योगी जी ने दिखा दिया। जहां जहां योगी जी गए तो उसका असर पूरे प्रदेशों में पड़ा, चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। और जहां जहां योगी जी ने मीटिंग करी, वो सीटें एक आध कहीं भले चूक हुई हो, बाकी सभी भाजपा को मिली। तो 14 का इतिहास जो हम 47 सीट का था, इस बार वो भी टूट गया, 48 हो गई। और 19 में जो 40 आई थी, उसमें 8 सीटों की बढ़ोतरी हो गई। और जो अन्य अभी कुछ छुटपुट जीते हैं, इसमें भी तमाम लोग भाजपा भी ज्वाइन करने वाले हैं। हफ्ते 10-15 दिन में ये ज्वाइन करेंगे। अब अशोक तंवर जैसे लोग ना घर के रहे ना घाट के, आखिरी समय में जो है कलमा पढ़ लिए। और हरियाणा के लोगों ने
दिखा दिया कि हमको देसी जलेबी पसंद है, हलवाइयों की बनाई देसी जलेबी पसंद है, और ये इटली के ठेकेदारों द्वारा बनाई जलेबी और उनकी फैक्ट्री हमें नहीं पसंद है। और हरियाणा ने कांग्रेस की जलेबी और इटली के ठेकेदारों को, उनकी फैक्ट्री को इटली भेज दिया। महान है आप लोग हरियाणा वासी। हम सभी हरियाणा के सभी सनातनियों का आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, कोट कोट नमन करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत हम आभारी हैं आपके। मोदी जी जिंदाबाद। और योगी जी मोदी जी के हनुमान हैं, हम योगी जी को शेषनाग का अवतार मानते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।